खुश हो जाते हैं। मिराज इधर आके साइड पे करें नीचे। ये मैच होगा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान में आज है हमारा आखिरी दिन, हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। आज हमारी वापसी है, जर्मनी वापस हम जाएंगे। मैं जर्मनी में रहती हूँ और पाकिस्तान के शहर सरगोदा में मैं 1 महीना छुट्टी गुजार के तो अब वापस अपने घर जा रही हूँ। जर्मनी फ्रैंकफर्ट में हम रहते हैं। जो लोग चैनल पे नए आते हैं या जो वीडियो पहली दफ़ा देख रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि आप जर्मनी में कहाँ से हैं या पाकिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, इसलिए मैंने ये चीज़ें मेंशन की। अभी बस हमारा सामान जो है वो गाड़ी में रख रहे थे। इस दफ़ा हमारी फ़्लाइट जो है ना वो बड़े अच्छे टाइम पे थी। दिन के टाइम निकलना था, रात के टाइम निकलना ज़्यादा मुश्किल लगता है। एक तो वैसे इतनी उदासी होती है इंतहा की, और फिर जो रात के टाइम की जो वहशत होती है वो अलग से होती है। जब आपका दिल उदास होता है ना तो आपको हर चीज़ डिस्टर्ब कर रही होती है, चाहे तो वो अंधेरा हो, चाहे तो वो कुछ भी क्यों ना हो। और मोस्टली होता यही है कि पाकिस्तान से जब भी वापस आते हैं, फजर के टाइम की फ़्लाइट होती है तो इतना यूज़ टू हो चुके हैं ना, फिर ना आपकी नींद पूरी होती है, ना जो पीछे आप छोड़ के जिन्हें जाते हैं उनकी नींद पूरी होती है, टेंशन में ना वो सो पाते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि दिन को निकल रहे हैं और रात का सफ़र है तो बच्चे जो हैं वो भी सो जाएंगे और ख़ुद भी सो जाएंगे। करना दुआ दियो। खुश हो जाते हैं। जा रहे हो ना नहीं है ना करो भाई को क्या बात है। जब मैं ये टाइम सोचती हूँ ना कि यहाँ से हम जाएंगे और फिर जब वापस आएंगे तो फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता। मैं कहती हूँ इससे बेहतर है बंदा जाए ना। और मेरा भाई भी मुझे यही कह रहा था जब हम आ रहे थे कि ये इतनी तकलीफ़ से बेहतर होता है। मैं खुद तो सोचता हूँ कि आप लोग आओ नहीं, वो आने की खुशी और वो सारा एक साइड पे होता है, फिर जो जाने की तकलीफ़ और वो इतना डिप्रेशन होता है वो सारा अलग होता है। खैर मैं मैंगोज़ लेके आ रही हूँ अपने साथ, जर्मनी पाकिस्तानी मैंगोज़। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि जर्मनी से मिलते हैं, पाकिस्तान से क्यों लेके आए, तो भाई मुझे अच्छा लगता है पाकिस्तानी मैंगोज़, पाकिस्तानी अमरूद, सब्ज़ियाँ मेरे तो बस में हो, पता नहीं मैं क्या क्या पाकिस्तान से लेके आऊँ। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरे पास पहले भी थे मैंगोज़। मुझे वो लग रहा था कि कम है तो मैंने और मैंगोज़ ले लिए। अच्छा एक और चीज़ मुझे पता है, मुझे ये भी सवाल आने वाला है कि मैंगोज़ आप पाकिस्तान से जर्मनी लेके आ सकते हैं और आपकी कौन सी एयरलाइन है।
मुझे ये तीसरा साल है लगातार मैं पाकिस्तान से मैंगोस लेके आ रही हूँ अपने साथ जर्मनी में। तो मेरी इतिहाद एयरलाइन है, इस दफ़ा पिछली दोनों एयरलाइन मुझे भूल चुकी हैं। बड़ी बुरी मेमोरी है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन हर दफ़ा मेरे मैंगोस सही सलामत वापस मेरे साथ आते हैं। एक दफ़ा भी नहीं ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारा सामान चेक किया हो, खुलवाया हो। इस दफ़ा ये हुआ था जब हमने सिक्योरिटी क्लियर की थी, तो तब मुझसे पूछा था कि आपके पास स्पाइसेस हैं आपने रखे हुए हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल है मेरे पास, बस इतनी सी बात है। फिर उन्होंने पूछा कि आप जा कहाँ रही हैं, मैंने बताया जर्मनी, तो बस इतनी सी बात है। उसके बाद कोई हमारा बैग नहीं ओपन हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। इस चीज़ की मुझे इतनी खुशी। क्या सालों तो आ रहा है नहीं छोड़ने जा रहे हैं। हाँ जी आप लोगों ने कभी नोट किया है, निकलता सूरज खुशी देता है और डूबता सूरज पता नहीं क्यों अपने साथ इतनी उदासी लेके आता है। डूबते सूरज को देख के बंदा ऑटोमेटिकली उदास हो जाता है, लेकिन जब सूरज निकल रहा होता है ना, तो तब उसकी फीलिंग्स और होती है। मुझे इस टाइम पे आके मेरा इतना दिल थोड़ा हुआ, मुझे इतना बुरा लगा। एक तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जा रही, फिर अपने मुल्क से जो आपको मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है, चीज़ें, जगहें, शहर, वही आपको अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे आप पैदा होते हैं, आपका बचपन गुजरता है, जिन गलियों में आप खेलते हैं। मेरे बच्चे हैं, ये बहुत खुश थे हम वापस आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश थे तीनों माशाल्लाह से कि हम अपने घर जा रहे हैं, हम जर्मनी वापस जा रहे हैं। लेकिन मेरी बिल्कुल फीलिंग्स अलग थी। मैं इनको ब्लेम भी नहीं कर सकती क्योंकि इनका घर नहीं है वहाँ पे, इनका घर यहीं पे है। ये यहाँ पे पैदा हुए, यहीं पे ये स्कूल जा रहे हैं जहाँ पे इनके दोस्त और इन्हीं गलियों में इनका बचपन गुजरा है। तो जाहिर सी बात है इन्हें तो यही जगह अट्रैक्ट करेगी ना। लेकिन मैं खुद तो जा रही थी वापस, लेकिन मेरा दिल मैं यहीं पाकिस्तान में छोड़ के जा रही थी अपनों के पास। मेरा आज अच्छा वो ट्रॉली पकड़नी है मामू साहब को। एक और हैरानकुन बात मुझे ये लगी कि लाहौर जब भी मैं जाती हूँ ना तो रश नहीं होता। दूसरी दफ़ा है कि रश नहीं था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था कि यहाँ पे इतना रश था, लोगों की फ़्लाइट्स मिस हो रही थी, लेट हो रही थी, बेचारे आगे नहीं जाने पा रहे थे। अब यहाँ पे हमने अपनी सामान जो है ना वो चेक करते हैं कि आपके सामान में क्या कुछ है क्या नहीं। अगर उनको कोई डाउट होता है तो साइड पे करवा के आपका सामान खोल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी हैप्पी हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैं जो कुछ भी लेके आई थी साथ सामान में, सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ निकल गया, क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं बना। चलो आगे। नहीं सिर्फ बैग ही बना रही हूँ। हाँ हैंड था। मेरा आज इधर आके साइड पे करें। नहीं ये रैपिंग शीट की एक सहूलत ये है कि आपका सामान गंदा नहीं होता, आपके बैगेज ख़राब नहीं होते, गंदे नहीं होते, दाग नहीं लगता। दूसरी ये कि आपको लॉक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं हमेशा से पाकिस्तान से जो बैग है ना वो रैप करवा लेती हूँ। जहाँ पे चेक इन ओपन हुआ है, मतलब हमारी जो फ़्लाइट है बिल्कुल भी रश नहीं है। आपने क्या चेक करना है? फ्लाइट नंबर। तो फ़्लाइट लगी भी तो है, वो नंबर है। हाँ तो मसला क्या है? किधर खड़े होना? इधर भी तो हो सकते हैं खड़े। तो फिर कहीं पे भी लग सकते हैं, यहाँ पे भी साइड पे भी आ सकते हैं। ये यहाँ नहीं, ये बिजनेस, ये वेब चेक इन है। अब इंटरनेट चेक यहाँ कब से? सामान हमारा बुक हो चुका है और 2 हमारे हैंड कैरी जो है ना वो भी बुक कर रहे हैं क्योंकि छोटी फ़्लाइटों पर जगह भी नहीं होती और फिर बच्चों के साथ भी ये ऑफिस उनकी देते हैं कि आपको उठा के घूमना ना पड़े। सामान की तरफ से मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि नहीं वो साथ रखेंगे ना, उसने अपना नहीं देना। आप रख दें वो ले लेंगे नीचे।
एक लेता नहीं सामान हमने बुक करवा दिया, तो अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं, अपने गेट नंबर की तरफ जाते हैं। मेरा भाई मुझे बता रहा था कि फ़्लाइट जो है वो मेरे ख्याल से आधा घंटा लेट है। अभी रश हो रहा है। जब हम आए थे तब नहीं था रश। हमें एक दफ़ा हमारा वो नहीं रहा अच्छा। अभी हमने सिक्योरिटी क्लियर करनी है वहाँ से। इसका क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसने अपना देना नहीं था। अभी हम अपनी सिक्योरिटी क्लियर करेंगे। सिर्फ एक दफ़ा हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा है लाहौर एयरपोर्ट से, उसके बाद हमेशा से इतना स्मूथली हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रश नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जिस बात की मुझे खुशी हो रही है, एक तो ये कि रश नहीं था और दूसरा ये कि सामान उन्होंने खुलवाया नहीं है, जो कि अच्छी बात है। मुझे बस यहाँ तक कि मुश्किल लगता है, इसके बाद नहीं लगता मुश्किल। सिक्योरिटी भी हमने क्लियर करवा दिया और अभी बोर्डिंग नहीं ऑन हुई। अभी हम यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से आते हुए 3-4 दफ़ा आपको सिक्योरिटी से गुजारा जाता है, आपकी चेकिंग की जाती है और हमारा इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस जो है ना वो आसानी से हो गया था और हम बहुत जल्दी आके बैठ गए थे अपने गेट नंबर के सामने। तो आज की वीडियो भी मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।